Good morning, students. Today's topic is lactic potential energy. Lactic potential energy जो होती है ये जब चार्जेस कहीं पे स्टोर्ड होते हैं उसकी वजह से होती है। तो हम इसमें कह सकते हैं इट इज द एनर्जी ड्यू टू पोजीशंस ऑफ पॉइंट चार्जेस। देखो हम इसका मीनिंग क्या है, इट इज द एनर्जी ड्यू टू पोजीशंस। जैसे कि आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है ड्यू टू पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो इसलिए इसमें ड्यू टू पोजीशन आएगा। इट इज द एनर्जी ड्यू टू पोजीशंस, ये वर्ड आपने याद रखना, ड्यू टू पोजीशंस ऑफ पॉइंट चार्जेस। जितने भी, क्योंकि चार्जेस हमेशा पॉइंट्स होते हैं और एक पॉइंट चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसको हम पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं, क्योंकि 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। आज उसकी बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन की जाएगी कि एक इलेक्ट्रॉन की वजह से कितनी एनर्जी बनती है। पहले हम इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला देखेंगे कि क्या बनता है, वो किसके बेस पे बनेगा। वो एक मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ना, एनर्जी क्या होता है हमेशा आपको जहां पे आज पता चल जाएगा जब आपको पहले पोटेंशियल पता चलेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको वी बोलते हैं, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज। यूनिट टेस्ट चार्ज कोई भी हो, सिर्फ चार्ज है, चाहे वो चार्ज टेस्ट चार्ज रख लो आप। तो इसी से हम पता है कि कोई भी जो एनर्जी होती है वो वर्क होता है। तो जैसे हम इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे करके, W इक्वल टू, तो वो चार्ज इनटू पोटेंशियल बन जाएगा। तो दिस वर्क डन जो है यही पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, इसका मतलब इसकी डेफिनेशन क्या बन गई, क्योंकि एनर्जी जी आपने अपने ब्रेन में हमेशा बात बना के रखनी है। कोई भी एनर्जी जो है, एनर्जी का डेफिनेशन एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, एबिलिटी टू डू वर्क। ये आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं। तो जहां पे देखो वर्क जो है तब एबिलिटी बनती है चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो यही बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बनेगी जो कि टोटल वर्क डन होगा। तो आइए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस बताएंगे, वो उसमें कितना टोटल वर्क करना पड़ता है और उसकी जो एनर्जी है उसको चार्ज इनटू पोटेंशियल बोल देना है। देखो हम कैसे डेफिनेशन इसकी बनाते हैं, और हमने जितने भी डेफिनेशन बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट, क्योंकि पोटेंशियल का मतलब होता है जितने भी पोटेंशियल वोल्टेज होती ना, अगर हमारे घर में वोल्टेज है तो वो इट कैन डू वर्क, उसका सीधा रिलेशन वर्क से होता है, पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं आपको, लेकिन जहां पे सिंपली हमने वर्क की इंफॉर्मेशन लेनी थी। तो आइए हम बताते हैं इलेक्ट्रिक, बेटा इसे शॉर्टकट लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्जेस ऑफ सिस्टम, सिस्टम बोल सकते हैं, क्योंकि जहां भी पॉइंट चार्जेस स्टोर्ड होंगे एक बैटरी का रूप लेंगे, उसी को हम सिस्टम बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। बेटा सिस्टम किसका बना होगा, पॉइंट चार्जेस का। वो एक बैटरी बन गई ना, तो कितनी एनर्जी उसके अंदर आती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस इज, देखो हम किसकी डेफिनेशन बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। जी हम इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए कर रहे हैं। वो एक सिस्टम होगा और वो उसके अंदर क्या होंगे, पॉइंट चार्जेस ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस इज डिफाइंड। मतलब कैसे डिफाइन करना, उसको कैसे बताना है, एज द टोटल वर्क डन। बेटा जी अभी जो मैंने आपको बता दिया ना, वही वर्क डन ही होता है, एज द टोटल वर्क डन, जिसको हम W ही बोल सकते हैं, टोटल वर्क डन टू ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाने, इन ब्रिंगिंग भी लिख सकते हैं, टू ब्रिंग द पॉइंट चार्जेस, तो कहां पे, टू देयर लोकेशंस, टू देयर लोकेशंस।
टू देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन, तो अपनी अपनी लोकेशन जहां जहां भी वो बने हुए हैं, टू देयर रिस्पेक्टिव लोकेशंस, ठीक है। फ्रॉम कहां से, कहीं से भी, फ्रॉम इन्फिनिटी, कहीं से भी। आपने देखना है कि टोटल वर्क डन कितना किया जाता है, तो वो टोटल वर्क डन कितना बनता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो वो वर्क डन जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ही होगी, क्योंकि हमने खुद बोला उसको। अभी देखो आपके सामने डेफिनेशन बोली है कि जो टोटल वर्क डन होगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो देयरफॉर मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बन गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो मैथमेटिकली फॉर्मूला बन गया वो आ गया चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, या सिंपली चार्ज लिख दो, जैसे कि कोई भी चार्ज है, जहां तो टेस्ट चार्ज है, लेकिन हम इन जनरल लिख रहे हैं, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये बेटा इसका जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V बोलते हैं, और V का आपको फॉर्मूला लिखना तो आता ही है, एक्सप्रेशन। तो इसका शॉर्टकट जो बन गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम U से डिनोट करते हैं, ये मैंने लिखा हुआ, U इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज को तो Q से करते हैं और पोटेंशियल को V बोलते हैं। बेटा ये इसका जो डेफिनेशन बन गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, जहां से हम नंबर ऑफ इंफॉर्मेशंस ऑब्टेन करेंगे। एक तो बेटा बताएंगे कि ये स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज चार्ज भी स्केलर है, तो V पोटेंशियल भी स्केलर है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो पोटेंशियल एनर्जी बनती है। एनर्जी आपको पता है, एनर्जी ही स्केलर है, ये तो आपको पता ही है। इस डेफिनेशन, मैथमेटिकली डेफिनेशन से तो छोड़ के हमें ऐसे भी पता है, तो इट इज अ स्केलर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बेटा सिंपली यू कैन से स्केलर। और दूसरा इसका क्या है, SI यूनिट। SI यूनिट भी वेल नोन है, एनर्जी या वर्क का SI यूनिट जो है जूल होता है। लेकिन आज आपको मैं एक और यूनिट बताऊंगा जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। उससे पहले हम इसकी डायमेंशन की भी बात कर लेते हैं, ये यूनिट इसका बाद में लिखते हैं, इट्स डायमेंशन। बेटा डायमेंशन इसकी एनर्जी की क्या होती है, जो वर्क की होती है। इसमें भी हम कोई टाइम, ये फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स का ml(t-2) होता है, तो इंटू लेंथ L की पावर 2 होगी, ml(2t-2). ये हम लास्ट में एक बात करने वाले हैं, इट्स SI यूनिट। इट्स मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो SI यूनिट है वो जूल है। लेकिन मैं आपको एक और इसका SI यूनिट के अलावा एक और यूनिट बताऊंगा जो कि कॉमन यूनिट है। वो क्या है, वो कॉमन यूनिट बहुत ही फेमस है, उसकी आपको डेफिनेशन भी आ सकती है, वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये चौथा स्टार भी जहां पे आज आपका आ रहा है, तो इट्स मतलब इसी का इट्स कॉमन यूनिट। बेटा कॉमन यूनिट जो है इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसकी डेफिनेशन भी आपको आ सकती है, और उसको हम EV से बताएंगे। ये तो इसका कॉमन यूनिट है ना, क्योंकि यही यूज होता है जब भी कहीं एनर्जी की बात की जाती है, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज के बारे में, तो ये इलेक्ट्रॉन यूनिट यहीं से बना। जो चार्ज की जगह एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा, E फॉर इलेक्ट्रॉन चार्ज इनटू पोटेंशियल, V फॉर पोटेंशियल। एक इलेक्ट्रॉन जब 1 वोल्ट की पोटेंशियल जो है उसके अंदर मूव करता है, उसके इफेक्ट में, तो उसकी एनर्जी कितनी होती है, चाहे वो गेन कर रहा है या उसकी एनर्जी लॉस हो रही है, लेकिन वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन से कम एनर्जी तो कभी होगी नहीं, तो इसलिए इसको एनर्जी का यूनिट दिया गया है। अब अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो डेफिनेशन बतानी है, एक तो आपको बताना है कि ये यूनिट है किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, कॉमन यूनिट है जो कि आमतौर पर यूज किया जाता है। तो आइए हम EV की डेफिनेशन बताएं। EV मतलब दोनों लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसी कौन सी बात है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, शॉर्टकट में इसको EV बोला जाता है। तो ये क्या है, इसकी डेफिनेशन अगर बतानी है तो कैसे बतानी है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा, इट इज डिफाइंड, इसकी भी डेफिनेशन आपको पूछी जाएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी। बेटा ये एनर्जी का यूनिट है तो इसको एनर्जी ही बोलेंगे ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जितने मतलब ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, जितने पॉइंट चार्जेस आते जाएंगे इतनी एनर्जी उनकी बढ़ती जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग के हिसाब से एनर्जी बताने का ज्यादा सिस्टम अच्छा रहता है अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी बतानी। बाकी और कोई एनर्जी बतानी तो हम उसके यूनिट
जूल ही रखते हैं, और इनके बीच में रिलेशन भी पूछा जाता है, अभी आपको मिल जाएगा। इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी गेन्ड, बेटा ये डेफिनेशन को टिक मार देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गेन्ड और लॉस्ट, ये नहीं हम बोलते कि गेन ही होगी, लॉस्ट भी हो सकती है। इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट वाई एंड बाई वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, बेटा कहीं पे इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा तो वन है, और बी भी वन, वोल्ट भी वन, बाई वन इलेक्ट्रॉन इन मूविंग थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन वोल्ट। देखो दोनों चीजें में वन लिख दी ना, यहाँ वन लिख दिया हमने डिजिट में, और जहाँ वन लिख दिया, तो देयरफॉर ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, वहां में आप एक लिख ही देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहां वन भी आपको आ सकता है। वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, अब कुछ नहीं लिखा तो वन ही होता है। वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होंगे वो हमें बताना पड़ेगा। इज द बेसिक चार्ज, जो कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस। बेटा जहां पे मैंने जूल लिखा ना, अगर आप जहां पे जूल लिखोगे तो इस जूल को आप कन्वर्ट भी कर सकते हो कूलम इनटू वोल्ट। 1 कूलम, बेटा चार्ज का यूनिट कूलम होता है, इसी फार्मूले की मैं हेल्प से आपको बता रहा हूँ, इसलिए उधर मैं आपको इंडिकेशन दे रहा हूँ, कूलम इनटू 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कूलम वोल्ट होता है वो 1 जूल होता है। तो जहां पे C फॉर कूलम आएगा इनटू इलेक्ट्रॉन के बाद जो V है वोल्ट, तो वो 1 वोल्ट रखना है। अभी जो मैंने खुद लिखा है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब मूव करता है तो वो कितनी थ्रू पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट, तो कितनी एनर्जी गेन करता है या लॉस करता है, तो उसको हम देखो कूलम इनटू वोल्ट, इसकी जगह जूल आ जाएगा। तो एक रिलेशन डेवलप हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं। बेटा अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक नया यूनिट मिला है इलेक्ट्रिक एनर्जी बताने के लिए, कॉमन यूनिट, तो उसको ऐसा यूनिट में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा ना, जो कि जूल होता है। तो कूलम वोल्ट, जैसे कि आपको पता चल गया, कूलम इनटू वोल्ट वो एक ही जूल होता है। तो इसकी जगह 1.6 न्यूमरल तो रहेगा जहां पे, लेकिन कूलम वोल्ट की जगह हम जूल लिख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको मिल चुका है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 उसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह लिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली यूनिट जो है वो जूल हो जाएगा। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो लेकिन जब भी करना होता है उसका एक का पता होना चाहिए, 1 का। तो ये जैसे कि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल है, ये 1, तो जहां 1 कैसे आएगा, जे फैक्टर दूसरी साइड जाके डिवाइड करेगा। ये इसका मतलब ये है कि ये जो जहां पे अगर मैं 1 जूल लिखूंगा तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने बनेंगे, वो बड़े ध्यान से देखिए, जे फैक्टर उधर जाके डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करके आपने रेडी रखना है, क्योंकि आपको जब एग्जाम में टाइम कम होता है तो फिर आपको ऐसे ही वेस्ट जाता है टाइम वो कैलकुलेशन में ही। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको मैं जो है वो रेडी रखना है। वो रेडी कैसे रखना है, ये रेडी हो गया। देखो कैसे, इसको हम 1 को जब हम 1.6 से डिवाइड करेंगे तो वो कितना आता है, और 10 की पावर माइनस 19 ऊपर जाके प्लस 19 बनेगा। तो इसका आपको मैं रिजल्ट सीधा बता देता हूँ। जब जूल को आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो 6.25, ये आप डिवाइड करके देख लेना, ये आएगा इंटू 10 की पावर 18, और उसके साथ यूनिट आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आपने क्या करना है, जहां भी कोई रिलेशन होगा वहां जूल की जगह आपने 6.25 इंटू 10 की पावर 18 लिख देंगे, वहां ऑटोमेटिकली आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखना पड़ेगा। ये दो बातें जो हैं, एक तो ये है और दूसरी ये गोल चक्कर में हमने डाल दी है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कैसे आना है या जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे आना है। इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल। जे भी है और जे भी है, एक ही चीज है। तो ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। एक इलेक्ट्रॉन जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल में मूव करता है, उसमें कितनी एनर्जी आती है या कितनी जाती है, जो भी है, लेकिन है वो एनर्जी, क्योंकि वो एनर्जी का यूनिट बना। वो आपको कैसे पता चला, क्योंकि एनर्जी के फार्मूले को देख के पता चला। ईवी मतलब क्या होता है, ई फॉर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन।
तो चार्ज इनटू पोटेंशियल एनर्जी होती है। यही तो बात है इसमें, सिंपल सी। तो आइए आज हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जब भी फाइंड करनी है वो आपको वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा जब आपको टोटल करना है, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। आइए हम 2 पॉइंट चार्जेस का आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता देते हैं, उसको फिर जनरलाइज कर देंगे फॉर 3 पॉइंट चार्जेस, फॉर 4 पॉइंट चार्जेस और फॉर n पॉइंट चार्जेस भी लिख सकते हैं। तो हम 1 पॉइंट चार्ज की कभी पोटेंशियल एनर्जी नहीं बनेगी, पोटेंशियल बनेगा। जब तक पोटेंशियल नहीं होगा तो वो पोटेंशियल किसी दूसरे चार्ज को मल्टीप्लाई नहीं करेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे बनेगी। इसलिए सिंगल पॉइंट चार्ज की कभी एनर्जी नहीं बनती है, ना उसमें वर्क डन आता है। तो कहां पे किसी दूसरे चार्ज का पोटेंशियल होना चाहिए और फिर एक और चार्ज लाया जाएगा तो फिर वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट दैट पोटेंशियल ड्यू टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चार्ज। क्योंकि चार्ज इनटू पोटेंशियल, पोटेंशियल तो किसी चार्ज के बिना बनता ही नहीं। तो आइए हम एक आपको डेरिवेशन करके बताते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि आज सिर्फ पोटेंशियल की बात नहीं है, उसकी एनर्जी की बात है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस। बेटा 2 पॉइंट को पीटी लिख देते हैं शॉर्टकट, पॉइंट चार्जेस। इसको हम लिख देते हैं Q1 एंड Q2। सारा डिसीजन आपने डेफिनेशन के मतलब हेडिंग के अंदर ही बता देना है कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि वो स्पेस के मुताबिक ही चलना पड़ता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एट डिस्टेंस R12 अपॉन, जो कि एक दूसरे के R12 नाम से हम उसको पुकारेंगे, उनके बीच में दूरी। मतलब R12 नाम क्यों लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2। इसको जैसे कि मैं आपको जी तो ऊपर वाला मसला रहा ना, अब जी हमारा नया मसला आ गया, एक डेरिवेशन करके दिखाएंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 2 पॉइंट चार्जेस की क्या होती है। मैं आपको डायग्राम भी बना के दिखाता हूँ। बेटा ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक का नाम आ रहा है Q1, दूसरे का आ रहा है Q2। बेटे जब हमने Q1 को लाना है तो तब वहां पे एब्सेंस बतानी है Q2 की, लेकिन डायग्राम में तो चलो लिख देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जैसे हमने Q1 को कहीं से भी लाया ऐसे करके फ्रॉम इंफिनिटी, मतलब कहीं से भी मूव किया, तो उस वक्त जो वर्क डन है वो W1 जो है वो 0 होगा। लेकिन जब हम किसी दूसरे चार्ज को लाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज Q1, तो उसमें वर्क डन जो है वो W2 बोलेंगे, वो हमें कैलकुलेट करना है। वो कैसे होगा, जैसे कि यहाँ बताया चार्ज इनटू पोटेंशियल। और लाया कहाँ से है, वो कहीं से भी लाओ, इंफिनिटी बोलते हैं उसको। तो बेटा ये जो है 2 वर्क डन फाइंड करेंगे आप, क्योंकि वर्क डन हमने खुद बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन फाइंड करने से मिलेगी, तो वो ऑटोमेटिकली चार्ज इनटू पोटेंशियल बनेगा। जहां वर्क लिख देंगे हम, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होती ही वर्क है। तो आइए हम लिखते हैं पहले वर्क डन इन ब्रिंगिंग या इन मूविंग लिख देते हैं, क्योंकि हमने सिस्टम, वो तो हमारा डेस्टिनेशन है ना कि 2 पॉइंट का चार्ज बनाना ही बनाना है जिनके बीच में दूरी R12 है। तो वर्क डन इन मूविंग Q1 इन एब्सेंस ऑफ Q2 भी लिख सकते हैं, इन मूविंग Q1 इन एब्सेंस, आपको क्लियर करने के लिए मैं लिख देता हूं, इन एब्सेंस ऑफ Q1 इज, वो क्या लिखेंगे, वो जहां लिख देते हैं आगे, इज W1 इज 0 है, तो 0 होगा, क्योंकि जब Q2 नहीं है तो हमने Q1 को लाया तो वो तो वर्क डन 0 होगा। सिमिलर बस 2 ही वर्क डन फाइंड करने हैं, फिर हम उसका फॉर्मूला लिख देंगे, टोटल वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो सिमिलरली का एक मैं ऐसे सिंपल आपको बताता हूँ, 3 लाइन लिखिए, LY कर लें। सिमिलरली वर्क डन, बेटा वर्क डन लैंग्वेज तो लिखना पड़ती है ना किसी चीज को बताने के लिए। इन मूविंग तो कहाँ करना उसको, मतलब जहां पे लाना है जो उसकी अपनी लोकेशन है, वो तो अंडरस्टूड है ना।
इन मूविंग इन ब्रिंगिंग टू देयर इट्स लोकेशन। इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती है कि Q2 इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस में अपने से लिख लो ताकि आपको समझ आ जाए। इन प्रेजेंस ऑफ Q1 विल बी, विल बी का मतलब हम दो अपने कॉन्फिडेंस से लिख रहे हैं, वो हमें पता है कि वर्क डन कैसे फाइंड होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज इनटू पोटेंशियल। बेटा किसको, जिसको ला रहे हैं उसका चार्ज, Q2 तो चार्ज है ना, तो ये हो गया चार्ज इनटू पोटेंशियल। पोटेंशियल किसका आएगा, Q1 का, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो हम लिखेंगे Q2 इनटू V1। V1 क्या लिखा हमने, तो वेयर V1 इज द, V1 क्या लिख देंगे हम, इलेक्ट्रिक, बेटा शॉर्टकट लिख रहे हैं हम, पोटेंशियल ऑफ Q1। जो V1 है, देखो भाई फार्मूला तो ये है कि चार्ज इनटू पोटेंशियल, लेकिन इसके अंदर V1 क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ Q1, और चार्ज कौन सा मूव हो रहा है, Q2। तो बेटा Q2 चार्ज तो रहा, लेकिन पोटेंशियल लिखने का फार्मूला तो आपको आता है ना, पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ Q1 लिखेंगे। पोटेंशियल ऑफ Q1 क्या होता है, जो कि हम लिख देते हैं जहां पे ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना बनता है 1 2, क्योंकि जिस चार्ज को हम ला रहे हैं उसका इससे डिस्टेंस कितना बनता है R1 2। ये पोटेंशियल हम लिख देंगे V1 की जगह। तो देयरफॉर जो W2 है, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q2, जो होगा वो क्या आ जाएगा, Q2 इनटू पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q1, जो कि V1 का वैल्यू लिख रहा हूं मैं, Q1, और आपको एक बहुत बड़ा अच्छा रिलेशन मिलने वाला है अपॉन R। तो बेटा ये जो वर्क डन है, इसको अगर हम Q2 को सीधा Q1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए कैसा आपको रिलेशन मिल रहा है। देखिए आपको लग रहा है कि दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट हो रहा है डिवाइडेड बाय देयर डिस्टेंस। तो ये तो टोटल वर्क डन इतना ही होगा, पहला तो 0 हो गया, दूसरा ये आ गया, तो 2 पॉइंट चार्जेस को लाने में टोटल वर्क डन कितना हुआ, वो बन गई पोटेंशियल एनर्जी। हेंस हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। बेटा 2 पॉइंट चार्जेस जो कि वो हेडिंग में लिखे हैं, रिक्वायर्ड भी बोल सकते थे, तो जो है Q1 एंड Q2 वो विल बी क्या होगी, वो आप देखिए बड़े ध्यान से, वो आ गई W1 प्लस W2। दोनों वर्क कंबाइन करेंगे, W1 तो 0 होता है, तो आगे यही, तो ये 0 प्लस जो है 1 बाई, ये तो ड्रामा करने वाली बात है, वो तो पता है यही आएगी, क्योंकि W1 तो है नहीं है, तो W2 का ही सारा रोल प्ले आएगा, जो कि Q1 Q2 अपॉन, तभी तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को लिखते हैं कि वो ये होती है 2 पॉइंट चार्जेस की। बेटा आ गई Q1 Q2, ये मैं एक बार फिर लिख रहा हूं ऐसे करके, तो ये 2 पॉइंट चार्जेस की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई। दोनों पॉइंट चार्जेस का प्रोडक्ट होगा, उनके बीच में जो डिस्टेंस है उससे वो डिवाइड हो गया, ये बन गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की जो डेरिवेशन होगी। 2 पॉइंट चार्जेस की मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है फाइंड करके बता दी। अब अगर हमें 3 पॉइंट चार्जेस की लिखनी है या 4 पॉइंट चार्जेस की लिखनी है, तो हम लिख सकते हैं। हमें उनके किसकी चीज का ध्यान रखना है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं तो उनके बीच में तो एक ही डिस्टेंस आएगा, 3 पॉइंट चार्जेस हैं तो उनके बीच में 3 डिस्टेंस बनेंगे, 4 हैं तो उनके बीच में 4 नहीं बनेंगे, उनके बीच में 6 बनेंगे, क्योंकि 2 डायगोनल में भी आ जाएंगे ना, तो 4 पॉइंट चार्ज लगाएंगे 4 कॉर्नर पे, तो उनकी अपनी अपनी एक दूसरे से डिस्टेंस तो 4 ही होंगे, लेकिन जो उनके डायगोनल हैं उनका, अब देखो 2 पॉइंट चार्जेस का एक डिस्टेंस बना, हमें पता चल गया कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखनी है ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस। एक जब 2 पॉइंट चार्जेस का हमें लिखना आ गया ना कि पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है, ये तो पता ही है, ये आता ही आता है, और Q1 Q2 का प्रोडक्ट और वो डिस्टेंस के हिसाब से मैं अभी बताता हूं आपको, इसको रब कर देते हैं। अभी मैं डिस्टेंस के हिसाब से आपको बताता हूं, 3 पॉइंट चार्जेस की, 4 पॉइंट चार्जेस की, n पॉइंट चार्जेस की, तो कैसे लिखते हैं ये अब देखना, बस है तो जहां तक ही है। अब इसको मैं सिर्फ जनरलाइजेशन करूंगा, डेरिवेशन में 2 पॉइंट चार्जेस की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बताई है, अब मैं इसको आगे इसके 3 के लिए, 4 के लिए जो भी लिखना है वो लिख सकता हूं।
तो आइए इसको रख करके बताते हैं। तो अब हमारे पास देखो बोर्ड के ऊपर स्पेस तो बढ़ सकती है, तो ये डेफिनेशन तो यही रहेगी, तो लेकिन इतनी स्पेस हमें चाहिए जो आपके साथ डिस्कशन करने के लिए। लेकिन ये मैंने आपके सामने डेस्टिनेशन रखा है, ये डेफिनेशन की चार्ज इनटू पोटेंशियल ही करना है, लेकिन हम अभी करने वाले नहीं, हम सिर्फ लिखेंगे। सिमिलरली या ऐसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 3 पॉइंट चार्जेस। बेटा अगर 3 पॉइंट चार्जेस की बतानी है तो वो कैसे, सिर्फ लिख देते हैं क्योंकि डेरिवेशन तो ऐसे ही करनी है। आप पहले W1 फाइंड करिए, W1 0 आएगा, फिर W2 दो चार्ज को चार्ज इनटू पोटेंशियल करना, ये कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन वो डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं 3 पॉइंट चार्ज लाता हूँ, Q1 एक जस्ट लाइक ए ट्राइंगल आपके पास बन जाएगी, फिर मैंने Q2 लाया, इनके बीच में डिस्टेंस 1 2 दिखाना है, फिर इधर मैं Q3 लिख देता हूँ, एक ट्रायंगल ही बनेगी और क्या बनेगा, ये इससे थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा। 1 और 3 के बीच में डिस्टेंस का नाम R13 लिखेंगे, क्योंकि हमने डिस्टेंस के हिसाब से चलना, इसमें कोई आपको दिक्कत तो आने वाली नहीं है। Q2 और Q3 के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको R23। अब कितने डिस्टेंस बने, 3 पॉइंट, और 3 ही टर्म्स बनेंगे, जितने उनके डिस्टेंस बनेंगे इतने ही, क्योंकि वो आपको रिलेशन पता चल गया ना। तो 3 पॉइंट चार्जेस का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या आएगा, देखो पहली टर्म क्या आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो लिखना ही लिखना ना। जैसे कि मैं इस डिस्टेंस के साथ से चलता हूं, तो Q1 और Q2 का प्रोडक्ट आएगा डिवाइडेड बाई R12। फिर इसके बाद जी वाला कर लेते हैं, जी वाला करते हैं, चलो रोटेशन में चलते हैं। फिर दूसरा जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3, तो जो चार्जेस का प्रोडक्ट हो रहा है उन्हीं के बीच में कितना डिस्टेंस है वही आता है। ये हमने ये 2 पॉइंट चार्जेस से लर्न किया ना ये बात। अब जे भी आ जाएगा, अब जे भी आएगा, 3 टर्म्स आ रही हैं इसके अंदर, क्योंकि 3 डिस्टेंस बन रहे हैं, तो Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R13 बन, जी आ गई पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 3 पॉइंट चार्ज। अगर मैं बेटा 4 पॉइंट चार्ज इस तरह से मैं इसको एनहांस कर देता हूँ, आगे बढ़ा देता हूँ, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 4 पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इनकी जो है ना कॉमन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हम कॉमन भी कर सकते हैं। वो तो कोई भी स्टूडेंट जानता है कि इतनी टर्म्स जो है वो बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है। जैसे Q1 Q2 अपॉन R12, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब टर्म्स के साथ आना ही आना। तो सिर्फ चार्जेस का प्रोडक्ट, उनके बीच में डिस्टेंस, जैसे कि Q2 Q3, वो बीच में नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में R23, और लास्ट में Q1 Q3। तो इसको क्यों बार बार लिखे हम, तो ऐसे ही हम अगले 4 पॉइंट चार्जेस बनेंगे जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, बेटा आज एनर्जी की बात कर रहे हैं, ड्यू टू 4 पॉइंट चार्ज। ये तो ऐसे एक आपको मैं सिंबल दिखा रहा हूँ कि 4.5 6 ये लगे खड़े रहेंगे हम। तो ये है कि अगर ये इसके कितने डिस्टेंस बनेंगे, देखो ये अगर मैं 4 पॉइंट लगा देता हूँ जहाँ पे Q1 Q2 Q3 Q4, बेटा एक एक ये 1 2 डिस्टेंस आ गया, ये 1 3 आ गया, ये तो आप इतना तो कर सकते हैं, ये 1 2 3, तो इसको 4 लिखते हैं। ये डिस्टेंस Q3 और Q4 के बीच में 3 4 लिख देते हैं, इसका नाम जो कि आपको 34 दिख रहा है, और ये 2 4, ये 4 ही डिस्टेंस बने। नो, ये डिस्टेंस भी है, जो भी इनके शॉर्टकट डिस्टेंस बनते हैं, क्योंकि ये जो एक दूसरे के रेफरेंस डालते हैं, जो प्रभाव डालते हैं, वो सीधा लाइन पे होता है। Q1 Q4 के ऊपर भी अपना प्रभाव डाल सकता है, वो तो डालना ही डालना उसने, उसकी वजह से भी उसकी एनर्जी बनेगी, इसको 1 4 बोलेंगे। और जहां से ये वाला डिस्टेंस जो है, इसको हम 2 3 भी आ गया बीच में। बेटा ये कितने बन गए, जितने डिस्टेंस है इतनी टर्म्स आएंगी, 1 2 3 4, तो 2 बीच में 6 हो गई। हेंस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 4 पॉइंट चार्जेस, जो कि Q1 Q2 Q3 Q4 विल बी। तो ये हमें डायग्राम से पूरा पता चल रहा है। तो 4 पॉइंट चार्जेस की आ गई। ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैं एक ही बार लिखूंगा, क्योंकि ये हम एक ब्रैकेट का इस्तेमाल करके यहाँ पे। अब कितनी टर्म्स आएंगी, तो वो मुझे तो इधर से स्टार्ट करना पड़ेगा, लंबी लाइन जाएगी, 6 टर्म्स लिखना पड़ेंगी, है ना। जितने डिस्टेंस हैं इतनी ही टर्म्स आएंगी।
जैसे कि पहले मैं जे ले देता हूँ Q1 Q2, ये आप समझ गए हैं। अभी आपको जो है वो परेशानी तो नहीं कोई है लिखने की। 1 2 देखो इसमें ये वाला मैंने डिस्टेंस ले लिया, फिर मैं टिक मारता जाता हूँ, ये वाला लेता हूँ, तो ये वाला लेना है तो वो पॉइंट चार्जेस कितने हैं इनके कॉर्नर पे, तो वो 1 3 आएगा। फिर मैं ये वाला ले लेता हूँ। ये तो बेटा आप रोटेशन के हिसाब से चल सकती हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात तो है नहीं है। ये तो कोई भी स्टूडेंट समझेगा, ऐसे इतना तो समझ सबको आ जाती है यार। देखो ना ये R34 है, फिर ये R24 जो है इसके हिसाब से चलूंगा मैं। ये तो बड़ा लंबा काम पड़ गया, बाकी कुछ भी नहीं, ये आपको समझाने वाली बात है। आगे तो मुझे स्पेस नहीं मिल रही है, मैं इधर आ जाता हूँ। तो बेटा ये 4 तो हो गई टर्म्स, लेकिन 2 और आने वाली हैं, तो लिख देते हैं। अब आप कह रहे हैं तो लिख देते हैं। अब Q2 इंटू Q4 यानी Q2 इंटू Q3, ये R23 आ गया, ये वाला मैंने लिखा है। फिर इसके बाद ये वाला भी लिख देते हैं, Q1 Q4 डिवाइडेड बाई R, ये आ गई 1 2 3 4 5 6। तो जितने डिस्टेंस बनेगी इतने ही टर्म्स आएंगी। तो इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू n पॉइंट चार्ज, हेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बेटा ये तो कॉमन सी बात है, ड्यू टू n पॉइंट चार्ज। बेटा n स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो, जो लिख सकते हैं। तो हम अब इसका स्वाहा कर देंगे, सो ऑन। देखो कैसे करते हैं, इसको स्वाहा कर देंगे, Q1 Q2 R12 ऐसे करके, फिर Q1 Q3 R13। बेटा ये करके ऐसे आप स्वाहा कर सकते हैं इसका आगे, सो ऑन जितनी भी टर्म्स बनेंगी। तो फॉर n तक लिख सकते हैं। तो अब n के लिए जो है कितनी टर्म्स लिखनी है, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, हमारा लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स तक जा सकते हैं। और एक इसके 2 समेशन लगा सकते हैं अगर आपने जनरलाइजेशन में लिखना है। इसके लिए आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक ही समेशन के ऊपर भी लिख सकते हैं, I इज नॉट इक्वल टू J। 2 I और J का इस्तेमाल करते हैं और इनकी नंबरिंग जो है वो n तक जा सकती है। बट ये है कि I इज नॉट इक्वल टू J, I इज नॉट, दो टर्म्स आएंगी। जैसे कि एक के साथ I आएगा, दूसरे के साथ J आएगा, R I ये ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू n पॉइंट चार्ज। इसमें हमने एक कंडीशन रखी है, I इज नॉट इक्वल टू J। देखो I भी 1 से स्टार्ट हो सकता है, J भी 1। जब हम एक को 1 लिखेंगे दूसरे को 2 लिखना पड़ेगा, मतलब सेम नहीं लिखने। I इज नॉट इक्वल टू J, तो I से लेके n तक ड्यू टू n पॉइंट चार्ज, ये बता दिया। और ये जो है हमने वर्क डन कैलकुलेट करके, आज का यही रहा कि चार्ज इनटू पोटेंशियल वो वर्क होता है, लेकिन वही जो है वो पोटेंशियल एनर्जी बन रहा है। ओके, ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, आपको सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी आज की।